हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 जिसमें हमें पढ़ना है यूनिट 3। इसमें चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है हमारे सिलेबस में। चैप्टर 7 है, इसमें हमें रिंग पढ़नी है, इंटीग्रल डोमेन पढ़ना है एंड फील्ड पढ़ना है। फील्ड जो तुम रियल आर्ट्स में पढ़ के आते हो, क्षेत्र वलय बोलते हैं रिंग को, पूर्णांकीय प्रांत बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन को, तथा क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र को फील्ड भी बोलने लगे हैं, जैसे कि समूह को ग्रुप ही बोलते हैं हिंदी में भी, इतना फेमस है क्षेत्र। ये तीन चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है, फिर आगे इन पे ही बात चैप्टर 8 में होती है। फिलहाल ये तीन चीजें, इंटीग्रल रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, ये पढ़ना है हमें इस यूनिट में। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, मॉडर्न अलजेब्रा में ऐसे समझो कि अलजेब्रा जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा, है ना। मॉडर्न अलजेब्रा में तीन चीजें हम पढ़ते हैं, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी। तो जिसमें से अब फील्ड और रिंग की बारी है, इनकी ग्रुप थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। 2 यूनिट ग्रुप थ्योरी की, 1 यूनिट इनकी और 2 यूनिट इसकी। इस तरह से डिवाइड है, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, ऐसे करके आपकी 5 यूनिट कंप्लीट बनती है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं अब रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी पे जाएंगे, जैसे हम ग्रुप थ्योरी पे गए ऐसे ही जाएंगे, लेकिन पहले हमने ग्रुप की परिभाषा पढ़ी, तो सेम अब हम रिंग की डेफिनेशन पे आते हैं कि रिंग बोलते किसे हैं। पहले रिंग को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता था। पहले रिंग को किस में पढ़ा देते थे? फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट में ही पढ़ा देते थे रिंग को, लेकिन ये हटा दिए अब सिलेबस में से। देखिए वहां से फर्स्ट ईयर में से हटा दिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं रिंग के कहते किसे हैं। रिंग समझ लेना, जिन्होंने ग्रुप पे अच्छी तरह कमांड की है वो रिंग पे बहुत अच्छी तरह कमांड करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऐसे समझते हैं ना कि भगवान एक मौका देता है, नहीं तो इस ग्रुप थ्योरी को ही आगे चलती रहती है। ऐसा भी तो हो सकता था आपके लिए, अभी ग्रुप थ्योरी खत्म थोड़ी हुई है, ऐसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो चुकी है, तो इसको भी तो आगे ही एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन ये भगवान का मौका कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, कि जिन लोगों ने ग्रुप में थोड़ी सी खामियां छोड़ दी हैं, कमी रह गई हैं उनकी, वो यहाँ से अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा। कि उसको चलो हम देख लेंगे पीछे, हम पे थोड़ी बहुत कमी रह गई, उन थ्योरम्स को हम दोबारा कवर करेंगे, पीछे देख लेंगे वीडियोज। लेकिन यहाँ से हम अब मौका नहीं जाने देंगे हाथ में से। ऐसे समझ लीजिए इनिशियली दोबारा स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा। ठीक है, मैं थोड़ी स्पीड फिर कब स्लो करूँगा और आपके लिए चीज़ों को अच्छी तरह प्रोवाइड करवाऊँगा, एक्सप्रेस करूँगा, तो मेरी रिंग की थ्योरी को और लैंग्वेज को समझ पाओ, पकड़ पाओ, तब हम थोड़ी सी स्पीड अप करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिंग। कि रिंग किसे कहते हैं, वलय क्या है। आपने देखा कि जब ग्रुप था उसमें एक नॉन एम्प्टी सेट था अरिक्त, है ना। जी एक नॉन एम्प्टी सेट हो तो ग्रुप में से जी ले लिया था, और एक बाइनरी ऑपरेशन ली थी इसी में स्टार। तो इनकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोल रहे थे कब? जब ये 4 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था। क्लोजरनेस, समृद्धता, एसोसिएटिविटी, साचर्यता, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तस्मक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इसमें आवेली अनावेली हमने खूब खेला ग्रुप के साथ, जो भी था। बहुत से लोग समृद्धता को कहते मानते नहीं है, वो कहते हैं यदि ये स्टार इसमें बाइनरी हो जाएगी तो जी अपने आप ही इस ऑपरेशन के लिए क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि बात एक ही है, जी को क्लोज बोलना, स्टार को बाइनरी बोलना, बात बराबर है। तो वो कहते हैं यदि स्टार बाइनरी दे रखी है तो जी को क्लोज चेक करना जरूरी नहीं है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन हम चेक इसलिए करते हैं कि बहुत बार क्या करता है, वो बस ऑपरेशन देता है और ग्रुप सेट देता है, वो नहीं बताता बाइनरी है नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट को मैं सलाह देता हूँ वो जीवन चेक किया करें। यदि उसने बाई जब वहाँ लिख दिया है, कहीं भी लिख दिया है कि बाइनरी है, आप समझदार हो, मत चेक करो क्लोजरनेस। बाइनरी है तो क्लोजर अपने आप होगा जी, आता है समझ में। तो ऐसे करके वो कोई कष्टाई नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो ना,
तो फिर कहीं दिक्कत नहीं है चीज़ों को इधर उधर करने में। ये दिक्कत वहीं तक आती है जब तक आप रटते रहते हो, आपको कॉन्सेप्ट तो है नहीं और आप रट रहे हो। फिर आप देखोगे यार उस बुक में 3 लिख रहे हैं, कुमार सर ने 4 लिखा है, क्या हो रहा है यार, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, मैथ से भरोसा उठ रहा है यार। ऐसा नहीं होता, जो बात है वो होती है, समझ रहे हो। ये जिनमें कष्ट है 2-4 बातों में मैं आपको बताता रहूँगा। इंटीग्रल डोमेन जो इसमें आ रहा है उसकी डेफिनेशन पे कष्ट है, कुछ बुक अलग लिखती हैं, कुछ बुक अलग लिखती हैं इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, उसमें कष्ट है। मैं वास्तविकता में मैं तुम्हें बताऊंगा, परिचय कराऊंगा कि क्या कष्ट है, ठीक है। और इतना ही नहीं, वो क्वेश्चन CSIR नेट तक में आया है, जो CSIR एग्जाम लेता है नेट JRF का, उसमें आया है और उसमें कष्ट हुआ है उस क्वेश्चन को लेकर। ऐसा आया है कि यदि उस डेफिनेशन को माने तो ऑप्शन अलग जा रहा है, इस डेफिनेशन को माने तो ऑप्शन अलग जा रहा है। एक डेफिनेशन को मानने पे तो चारों ही ऑप्शन गलत हो रहे हैं, कुछ है ही नहीं उसमें, सही नहीं बचा, समझ रहे हो। तो एक डेफिनेशन को मानने पे 4 ऑप्शन गलत हो रहे हैं, तो वो बड़ा कष्टदायी हो रहा था। उस पर बहुत सारी, क्योंकि वो किसी बुक को फॉलो करते हैं, अब उस बुक के अकॉर्डिंग उनमें से एक ऑप्शन सही था और जो और डेफिनेशन है दूसरी उसके अकॉर्डिंग वो भी ऑप्शन गलत हो रहा था, 4 ऑप्शन गलत हो रहे थे। तो वो स्टूडेंट कुछ कर ही नहीं पाए, तो उस पर केस हुआ था। अच्छी खासी खूबी आज का लगी है ना। तो देखिए रिंग की क्या डेफिनेशन है। मैं ये समझा रहा था कि ऐसे इस तरह से आप पहले कॉन्सेप्ट को अपने को डेवलप कर लो, माइंड में क्या होता है, फिर उन चीज़ों को आप आराम से इधर उधर खूब रिड्यूस कर सकते हो। ये होगा तो ये नहीं करेंगे, ये होगा तो ये नहीं करेंगे, ऐसा दे रखा हो तो ऐसा करना जरूरी नहीं है, वो सब अपने आप होता चला जाएगा। कष्ट वहीं तक है जब तक आप रट रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है आपके। देखिए रिंग जैसे ग्रुप में था एक सेट, तो यहाँ भी एक सेट है, वो भी अरिक्त समुच्चय, वो भी अरिक्त समुच्चय है ना। और नॉन एम्प्टी है वो भी। यहाँ एक ऑपरेशन थी स्टार, यहाँ 2 ऑपरेशन है। यहाँ कितनी ऑपरेशन है? 2। मैंने बताया था ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ऐसे ही तो ऐसे ही यहाँ 2 ऑपरेशन आएंगी तो वो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगी। मैंने बहुत ही बताया था कितनी भी ऑपरेशन हो, G स्टार 1 स्टार 2, हमने तो इसे भी बोला था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर स्टार n, है ना। ग्रुप में एक ऑपरेशन आती है, फील्ड में 2 आती है, इंटीग्रल डोमेन में 2 आती है, रिंग में 2 आती है, इनमें 2 आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। माना R एक अरिक्त समुच्चय है, लेट R दिया नॉन एम्प्टी सेट, यहां तक कोई कष्ट नहीं, तथा इसे बोल रहे हैं योग और इसे नाम दे रहे हैं गुणन। गुणन वाला ऑपरेशन चिन्ह लगा दिया, ये प्लस वाला लगा दिया। योग और गुणन आर में परिभाषित 2 द्विचर संक्रियाएं हैं। लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस ये साइन लगाना और बीच में लिखना एडिशन ब्रैकेट में, एंड डॉट लगाना, बीच में लिखना मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में, आर 2 बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन आर। आर में परिभाषित 2 द्विचर संक्रियाएं हैं। अब एक चीज आपको यही क्लियर कर देता हूं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका, कि ये प्लस और डॉट सिंबल है। ये प्लस और डॉट क्या है? सिंबल है, ना कि आपके प्लस और डॉट। यहां बड़ा कष्ट आने वाला है इन चीजों को लेकर। तो आप मैं एचएस में बोलता हूं, इस बात पे बच्चे खूब हंसते हैं कि एक मैंने बहुत पुरानी कहावत सुनी मतलब वो कविता थी एक बुक में, उसमें ऐसे एक लाइन आती थी, मैंने सीखा है ज्ञान भुलाना। उसमें एक लाइन आती थी, मैं और बड़ी थी, उसमें लास्ट में एक लाइन आती थी, मुझे वही ध्यान है, मैंने सीखा है ज्ञान भुलाना। तो आप भूल जाइए कि आप ये जानते भी थे प्लस क्या होता है, डॉट क्या होता है। आप नहीं जानते 2 और 3 5 होता है, हम नहीं जानते। ये जो तुम प्लस बनाते आए हो, ये हमारे इस प्लस की एक कॉपी है। मतलब इस प्लस का विशिष्ट पर्टिकुलर केस है, विशिष्ट स्थिति है, उसकी विशेष स्थिति पर्टिकुलर केस है कि 2 और 3 को 5 कर देना, नहीं तो 2 और 3 कुछ और भी हो सकते थे। तो ये प्लस व्यापक प्लस है,
है ना, इसमें कुछ भी हो सकता था। डॉट ये अलग डॉट है, लेकिन हम जो प्लस और डॉट पढ़ते आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा वंचित रखो, अलग रखो। मतलब ऐसे समझ लो ये वो नहीं है, बस उनके जैसे सिंबल ले लिए। अब वैसे उल्टा है, तुम जो सोच रहे हो वहां से हम सिंबल नहीं लाए, यहां से वहां गए सिंबल। बड़ी चीज ये थी, ये बड़ी चीज थी। अब छोटी क्लासेस में इन सब चीजों को समझा नहीं सकते, तो वहां ऐसे प्लस बता दिया, ये गुणा बता दिया, उनको सॉल्व करना बता दिया। जबकि प्लस ये ही नहीं होता, बहुत होते हैं प्लस, है ना। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि 2 और 2 3 कैसे होते हैं, 2 और 2 1 कैसे होता है। तुमसे ऐसे भी कहते हैं 2 और 2 5 कैसे होता है, तो फिर वो मजाक में कहते हैं गलती से होता है, ऐसे बोलते हैं वो। लेकिन मुझे बहुत बार हंसी आती है। मैं उनसे कहता हूं हम 2 और 2 1 भी करते हैं, और हम गलती से नहीं करते, सही करके करते हैं। ऑथराइज्ड 2 और 2 1 होता है। आप नहीं तो याद कर लो, Z3 में जो आप प्लस लगाते हो ना, 2 + 2 कितना करोगे बताना। 2 और 2 4 आएगा, और 4 आएगा। ये ऑपरेशन, इसमें कौन सी ऑपरेशन चलती है, +3। ये क्या कहेगा, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, तो 4 को 3 से डिवाइड करके क्या आएगा, रिमाइंडर 1। तो ये हमारे यहाँ 2 और 2 को जोड़ने पे 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम करते हैं ऑथराइज्ड, 2 और 2 को हम 1 कर सकते हैं, और वो गलती से नहीं कर रहे, हम समझदारी से कर रहे हैं। तो आप इतने समझदार बनिए कि ये जो लैंग्वेज है ना, बाहरी लैंग्वेज के 2 और 2 5 कैसे आता है, 2 और 2 1 कैसे आता है, वो कहते हैं फिर हंस के आर्ट वाली गलती से आता है। आर्ट वाली क्या, मैथ वाली भी कहते हैं। तो अब आप उस स्तर पर हैं कि आप कहना उनसे नहीं, गलती से नहीं, हम तरीके से भी जानते हैं। तो मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूं कि प्लस और डॉट आप जानते हैं जो, ये वो नहीं है। वो हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वो नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। पर एक चीज याद कर लो, हमारे इन प्लस डॉट का, वो जो आप प्लस डॉट पढ़ते हो वो एक विशेष स्थिति है। आपको बताया जाएगा सामान्य योग, सिंपल एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, सामान्य गुणा। तब आप कहोगे कि हाँ ये वो है जो हम पढ़ते आए हैं अब तक। ठीक है, तो ये प्लस डॉट हो सकता है, ये प्लस इंटरसेक्शन हो, ये यूनियन हो। बस सिंबलाइज किया गया कि 2 ऑपरेशन होंगे और जिनको हम प्लस और डॉट से लिखते हैं। ठीक है, ये परिभाषित 2 द्विचर संक्रियाएं हैं। तब बीजीय संरचना, देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तब बीजीय संरचना, आर यहां से उठाओ प्लस, यहां से उठाओ डॉट, ऐसे लिखते हैं। आपको याद होगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। पहले सेट लिखा जाता है, फिर उसमें जो ऑपरेशन बाइनरी वो लिखते चले जाते हैं, और लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तब बीजीय संरचना आर प्लस डॉट वलय कहलाती है यदि, then algebraic structure R plus dot is said to be ring if पहला R प्लस आवेली समूह हो, कि R इस प्लस ऑपरेशन के साथ कैसा समूह हो, आवेली। प्लस ऑपरेशन के साथ मतलब समझ जाना। तुम कहोगे सर जी प्लस तो प्लस होगा ही नहीं ना, कुछ और भी हो सकता था। तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये लिखी मिली ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो पहली वाली ऑपरेशन के साथ, या इंटरसेक्शन है तो इसके साथ, या यूनियन है तो इसके साथ, या माइनस है तो माइनस के साथ, या *1 है तो *1 के साथ, या *2 है तो *2 के साथ, जहां यहां पे जो ऑपरेशन लिख रही है उसके साथ ये सेट आवेली ग्रुप बनाना चाहिए। आवेली ग्रुप तो जानते होंगे, 5 प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी। आवेली समूह। दूसरा आर डॉट सेमी समूह, भूल गए होंगे सर, सेमी ग्रुप। फर्स्ट आर प्लस डॉट इज एन आवेलियन ग्रुप, सेकंड आर डॉट सेमी ग्रुप, और थर्ड वंटनता। ये नई आई है आपके लिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, वंटनता। ये 3 चीज यदि होल्ड कर जाता है आर प्लस डॉट, तो वो कहलाती है फिर क्या, रिंग। वंटनता सिखाऊं क्या, A डॉट बी प्लस सी बराबर हो A डॉट बी प्लस A डॉट सी,
और बी प्लस सी डॉट ए बराबर हो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। एक को बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक को बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वाम बंटन नियम, दक्षिण बंटन नियम। दोनों को अलग अलग नाम देते हैं, दोनों होल्ड होनी चाहिए बंटनता में। तुम एक बार तो इन्हें देख के हंसोगे, सर क्या कह रहे हो, ये तो होता ही है, ये तो हम पढ़ते ही आए, ये क्या कह रहे हैं तुम, ये तो होता है सब में। फिर वही बात, आप जो पढ़ के आए हो वो प्लस और गुणा उनके लिए पढ़ के आए हो जो सामान्य है। हमारे इन प्लस डॉट का एक केस है वो, मैं दोबारा समझा देता हूं। ये प्लस डॉट कुछ भी हो सकता था, हो सकता है प्लस यूनियन हो, डॉट इंटरसेक्शन हो, तब ये होल्ड होगा कि नहीं होगा। कुछ और हो, ये स्टार 1 हो, ये स्टार 2 हो, तो हो सकता है ये होल्ड ना हो, तो वो रिंग नहीं बनेगी। तो रिंग बनने के लिए आर प्लस को, इस सेट को जो नॉन एम्प्टी सेट है, पहली वाली ऑपरेशन जो पहले लिखी हुई है उसके साथ इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, या तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में पहले लिखी होगी या उसका नाम एडिशन दिया गया होगा। यदि ये नहीं लिखा मिले, नाम ले मिले, सर हमें तो सेट दिया 2 ऑपरेशन दी, तो एक ऑपरेशन को वो योग नाम देगा, योग संक्रिया। तो वो चाहे प्लस लगाए चाहे ना लगाए, योग ऑपरेशन नाम देगा, एडिशन या प्लस सिंबल देगा। तो प्लस ऑपरेशन के साथ, पहली वाली ऑपरेशन के साथ या योग के साथ, 3 तरह समझ लो। ऐसे लिख रहा हो तो इसके साथ, एडिशन के साथ, या ये सिंबल लग रहा हो तो इसके साथ। आगे लिख लो जो दूसरी वाली है मल्टीप्लीकेशन, गुणन, और जो बाद में लिख रही है इसके साथ ऐसे, उसके साथ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप जानते हो, बस सेमी ग्रुप का आधा। ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी थी, 4, सेमी ग्रुप में होती थी 2, समरसता और साचरता, है ना, क्लोजरनेस और एसोसिएटिविटी। इस ऑपरेशन के साथ आ रही 2 चीजें होल्ड कर जाए, इस ऑपरेशन के साथ 5 चीजें होल्ड कर जाए, और ये बंटनता डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड कर जाए, ठीक है। तब हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट को क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, वलय। अब इनकी मैं यहां पर लिख देता हूं 5 प्रॉपर्टी। आर प्लस डॉट आवेली ग्रुप होगा तो कब होगा, पहला, अर्थात करके लिख रहा हूं मैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार तो ये डेफिनेशन लिखते हैं, फर्स्ट आवेली ग्रुप हो, सेकंड आर डॉट सेमी ग्रुप हो, थर्ड बंटनता, और फिर अर्थात लगा के ये लिख सकते हो। मैं अब इसकी 5 लिखाऊंगा, अर्थात लगा के इसकी 5 लिख दो, नीचे ही 6वें नंबर ये लगा दो, इसकी 2 लिखूंगा और ये लिख दो। मतलब यहां तक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब और लगा के लिख लो, यहां तक तो सेम लिखना है, वलय कहलाती है यदि। अब इनकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं, इन 3 की जगह ये भी लिख सकते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए तो क्या खुलेगा, 5 प्रॉपर्टी खुलेंगी। पहला, योग की समृद्धता। अब यहां क्लोजरनेस 2 आएंगी, इसलिए यहां बोलेंगे योग की समृद्धता, वहां बोलेंगे गुणन की। योग की समृद्धता इसके लिए बना रहे हो ना आप, योग के लिए, एडिशन के लिए, क्लोजरनेस ऑफ एडिशन, योग की समृद्धता। तो क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। यही तो होती है एडिशन, कि कोई भी एलिमेंट आप आर से उठा रहे हो तो उनका एडिशन भी कहाँ आना चाहिए, आर में आना चाहिए। क्लोजरनेस की तो डेफिनेशन थी, 2 एलिमेंट उठाओ तो उनके बीच में ऑपरेशन लगाओ। यहां ऑपरेशन हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, तो ए प्लस भी कहाँ आना चाहिए, आर में। दूसरा, योग की साचर्यता। इंग्लिश लिखते चलना है, थोड़ी जगह कम है। एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, है ना। तो योग की साचर्यता क्या कहती थी कि a प्लस बी प्लस सी, चाहे पहले इन 2 को जोड़ो वो बराबर आना चाहिए, पहले इन 2 को जोड़ो चाहे इसे बाद में से जोड़ो। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये किसका क्रम बदलती है, ऑपरेशन का। इसमें ये हो रही थी पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। अब जो दूसरे पे हो रही थी वो हो रही पहले पे, और ये हो रही दूसरे पे। तीसरी, इसे इनमें शायद ज्यादा वक्त देने का मुझे जरूरत नहीं है। योगात्मक तस्मक का अस्तित्व लिख लो बनेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जो योग संक्रिया का तस्मक आता है उसे योगात्मक तस्मक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, योगात्मक तस्मक। चाहे वो योग संक्रिया कुछ और हो, पर बोलेंगे उसे योगात्मक तस्मक ही। तुम समझ पा रहे हो, हम अपने उस छोटे से ज्ञान के पीछे इतने बड़े ज्ञान में कंट्रडिक्शन मत लाओ। तुम ये समझ लो ना, लास्ट चीज, एक इतनी बड़ी बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जो प्लस डॉट हैं वो इनके स्पेशल केस हैं। यहां से गए वो सिंबल, ये समझिए आप। ये नहीं कि वहां से हमने ये सिंबल लिए, नहीं, यहां से वो सिंबल गए
जब हमें वो पर्टिकुलर कहेगा कि ये सामान्य योग है, सामान्य गुणा है, तब वो प्लस और गुणा है जो हम सीख के आए हैं, तब 2 और 3 को हम 5 करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तब कुछ और हो रहा होगा अदरवाइज। ठीक है, तो यहां से वो सिंबल गए हैं, तो इसको योग संक्रिया बोला ही जाता है, इसको गुणा संक्रिया बोला ही जाता है। ये हो कुछ भी सकती है, सिंबलाइज किया गया है। हमने जो वो वहां सिंबल दिए वो सामान्य योग और सामान्य गुणा है, ऐसे समझ लो आप। ये योग और गुणा है, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के लिए, पहली वाली ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी आता है उसे आज के बाद एडिटिव आइडेंटिटी नाम दिया जाया करेगा, योगात्मक तस्मक। तो योगात्मक तस्मक क्या होता है? देयर एग्जिट, क्या होता है योग का तस्मक? 0 बिलोंग्स टू R सच दैट कि A + 0 बराबर A ही आना चाहिए, बराबर 0 + A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। कि मतलब R के किसी भी अवयव में 0 को जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, 0 को जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम्हें कहोगे सर ये तो तुमने अजीब ही बात कर दी, और क्या कि तुम कह रहे हो ये प्लस वो प्लस नहीं है, और तुम कह रहे हो 0 जोड़ने पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर वही बात, ये वो 0 नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो। तुम जो 0 जानते हो ये वो 0 नहीं है। हाँ, ये 0 वो 0 हो सकता है। कब? जब ये प्लस वो प्लस होगा। यदि ये प्लस इंटरसेक्शन है तो ये कुछ और है 0। पर फिर वही बात, सिंबलाइज जैसे 0 से ही किया जाएगा, चाहे ये 1 आ जाए। ये ऑपरेशन ऐसी बनाई जाए कि इसका आइडेंटिटी 1 आ जाए। तुम्हें पता है खूब आइडेंटिटी 1 आ जाता है, कभी -1 आ जाता है। ऐसी ऐसी ऑपरेशन है हम पे। A + B + 1 करते हैं हम A * B, तो आता है 1 आता है, एक में -1 आता है इसमें। तो हम पे ऐसे ऐसी ऑपरेशन है खूब। तो चाहे ये प्लस का आइडेंटिटी 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, चाहे कोई सेट आ जाए n, चाहे 5 आ जाए, कुछ भी आए, क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन होने लग जाएंगी तो कुछ सेट आएगा यहाँ आइडेंटिटी के रूप में। लेकिन उससे बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तस्मकी, और डिनोट करेंगे 0 से। 1 आ रहा होगा तो ऐसे ही लिखेंगे 0 = 1। बस इतना सा कष्ट कर दो, इसे कैपिटल 0 बना दो थोड़ा सा, बाकी ऐसा कोई है नहीं, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा भी बड़ा नहीं। मतलब सिंबलाइज जैसे 0 से ही करेंगे। किससे करेंगे? 0 से। बात आ गई समझ में? ये 0 वो 0 है जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि आपसे मैच करता हुआ सिस्टम आपको मिल रहा है कि यहां से वो प्लस गया है, तो ऐसे समझो यहीं से वो 0 गया है। यदि ये प्लस आपका वो प्लस है तो ये 0 भी आपका वही 0 बन जाएगा। लेकिन अब मैं लिख तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन रहा हूं। वैसे तो हम आइडेंटिटी को ई से नोट करते थे, तो आप समझिए ना, आइडेंटिटी ई होता तो क्या होता? ऐसे ही तो लिखते थे A * E = A बराबर E * A, मतलब ई की संक्रिया करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं प्लस ऑपरेशन के लिए लिख रहा हूं, तो मैं आइडेंटिटी को 0 से नोट कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं 0 से प्लस संक्रिया करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप हंसना मत इस चीज में, सर ये तो होता ही है, आप क्या कह रहे हो 0 जोड़ने पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा 0 0 नहीं है, प्लस प्लस नहीं है, आपका वाला है ना। रियल किसी एक केस में, पर्टिकुलर केस में हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना। मैं इस चीज को लेकर इतना बोल रहा हूं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आज मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दूं, आज मैं थोड़ा सा आपको ऐसे कह दूं कि आप वो चीज भूलो, तो समझ लेना ये आगे थोड़ी सी आपके कष्ट कम हो जाएंगे। और मैं आज आपको ये प्लस प्लस ही बता के चलूं और ये 0 0 ही बता के चलूं, तो आगे आपके मन में रोना आ जाएगा। रोना, जिसे रोना कहते हैं ना, वास्तव में आंसू डाल जाएंगे कि ये रिंग थ्योरी है, हो बाबा दूर करो इसे यार, समझ में ही नहीं आता साला। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ये 0 है, कभी कहते हैं ये हमारा 0 नहीं है। तो इसलिए मैं तो आज ही कह रहा हूँ ना, ये नहीं है, स्पेशल केस में हो जाएगा। अरे 0 आ रहा होगा तो 0 ही होगा, लेकिन कुछ और भी आ रहा होगा तब भी हम इसे 0 बोलते हैं, ये कह रहा हूं। ठीक है, अब सुनो एक और रोने की बात। योगात्मक तस्मक को, ये जो आप ला रहे हो ना एडिटिव आइडेंटिटी को, वलय R का शून्य अवयव कहते हैं। एक और लो कष्ट, 0 एलिमेंट क्या कहते हैं?
शून्य अवयव कहते हैं तथा इसे शून्य से व्यक्त करते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय 0। शून्य अवयव ही कहेंगे, चाहे वो 5 आए, चाहे n आए, चाहे कोई सेट a आए, चाहे 1 आए, चाहे 6 आए, चाहे 10 आए। प्लस का मतलब इस हमारे एडिशन का, चाहे एडिशन हो चाहे ना हो, इसका जो आइडेंटिटी आएगा उसे हमेशा ही शून्य अवयव बोला जाएगा। मैं कहूं शून्य अवयव 6 है तो समझ जाना कि प्लस का आइडेंटिटी 6 है, और प्लस का आइडेंटिटी समझ जाना कि r के साथ जो जिसके लिए आवेली ग्रुप बना रहा है, जो पहले ऑपरेशन है ये है प्लस, चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रही बात? तो मैं अब बोला ही ऐसे करूंगा, बेटा ये रिंग बनाओ जिसकी एडिशन ऑपरेशन इंटरसेक्शन हो और जिसकी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूनियन हो। समझ रहे हो? मतलब इन ऑपरेशन की जगह पे ऑपरेशन बोली जाए करेगी, ऑपरेशन यही रहेंगी। समझ पा रहे हो? और ऐसे ही मैं कहूंगा जिसका 0 एलिमेंट 5 हो, जिसका 0 5 हो, शून्य अवयव, 0 एलिमेंट बोला जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फिर कह रहा हूं मैंने सीखा है ज्ञान बुलाना, वो चीज लाई अपने अंदर, उस चीज माया मोह से दूर हुई है कि वो प्लस, वो 0, वो गुणा, इनके एक केस है, वो इनके एक केस है। जब इस प्लस को वास्तविकता वाला प्लस किया जाए जो तुम पढ़ के आ रहे हो वो वाला प्लस किया जाए, डॉट को सामान्य गुणा किया जाए जो तुम पढ़ के आए हो अब तक, और इस 0 को इस 0 किया जाए, तो आपकी बात वो सब सही होती चली जाएंगी, फिर तो बंटन अपने आप लग जाएगी। ये तो होता ही है आपके मैथ में, तो अंक गणित में तो चलता ही है ना कि a का गुणा b प्लस c में करोगे तो a का गुणा b में अलग हो जाएगा, a का गुणा c में अलग हो जाएगा। ऐसे ही a का गुणा इधर से करोगे b प्लस c में तो b में अलग हो जाएगा, c में अलग हो जाएगा, और फिर जुड़ जाएंगे। तो बंटन ही तो हुआ है a का, इसीलिए तो इसे बंटनता बोलते हैं कि a का बंटन b पे अलग हो गया और c पे अलग हो गया, ये दोनों जगह बट गया। ऐसे ही यहां इधर से बट गया, ये है ना। इसे वाम बंटनता बोलते हैं, इसे दक्षिण बंटनता बोलते हैं। इसमें बाईं ओर से बटा है, इसे दाईं ओर से बटा है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसमें कष्ट भी है, JPH इसे लेफ्ट बोल, इसे राइट बोल रही है, इसे लेफ्ट बोल रही है, उल्टा सीधा भी चल रहा है। ठीक है, वो कोई कष्ट नहीं है। खैर उसको क्या बोलेंगे, तुम तो याद करो कि 2 रूल हैं, एक बार इधर से बटना चाहिए एलिमेंट, एक बार इधर से बटना चाहिए। प्लस पे बटता है गुणा, ठीक है। ये कुछ भी ऑपरेशन हो प्लस डॉट ये होना ही चाहिए, तभी वो रिंग बनेगी। तो इसलिए हमने इसे 0 से सिंबलाइज कर दिया और इसे बोलने भी 0 एलिमेंट लग गए, क्योंकि हमने उस ऑपरेशन को प्लस नाम दे रखा है। सब काम प्लस की तरह करेंगे, आपके प्लस की तरह, लेकिन फिर भी याद रखेंगे ये प्लस, इस प्लस का वो प्लस एक केस है इस प्लस का। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा इसी की चल रही है ये, है ना। चौथा है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, है ना। तो मैं लिखूंगा प्रत्येक, हर एलिमेंट का इनवर्स आना चाहिए ना, ग्रुप बनाना है तो हम तुम्हें आवेली ग्रुप। प्रत्येक A बिलोंग्स टू R, R के हर अवयव के लिए देयर एग्जिट माइनस A बिलोंग्स टू R। याद है आपको प्लस ऑपरेशन के लिए इनवर्स कैसे निकालते थे, बस उसके आगे माइनस लगाते थे। 2 के लिए -2, 3 के लिए -3। एडिटिव इनवर्स तो ऐसे ही निकलता था। आपके वाला प्लस हो तो 10 का इनवर्स क्या आता है, -10। 10 में आप क्या जोड़ोगे कि प्लस का आइडेंटिटी आ जाए, प्लस हमारा वाला प्लस है वो, तो प्लस का आइडेंटिटी क्या होता है 0। तो 10 में आप क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए, -10। 5 में आप क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए, -5। 6 में आप क्या जोड़ोगे, वो 0 आ जाए, -6। तो वहाँ एडिटिव इनवर्स जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस एलिमेंट के आगे माइनस लगा देते हैं। बस 100 का चाहिए तो -100। तो सेम यहां लिख रहे हैं प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए देयर एग्जिट माइनस A बिलोंग्स टू R, है ना। अभी हो तो ये रहा है, वो चीज हम पहले जानते हैं और वहां से ऐसे सीख रहे हैं कि ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, जबकि उल्टा है। पहले हमें ये चीज जाननी चाहिए, यहां से वहां जा रही है चीजें, यहां से वहां जा रही है कि 2 का इनवर्स -2 हम यहां से लिख रहे हैं, क्योंकि A का इनवर्स हम माइनस से लिखते हैं यहां। बात आई समझ में, पर उल्टा हो रहा है। खैर समझिए, उसको कंप्रोमाइज़ तो सबको ही करना पड़ा है, हमें भी करना पड़ा है, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी क्लास में, फर्स्ट क्लास में थोड़ी समझाने लग जाओगे आप, 6वीं में समझाने लग जाओगे, रिंग नहीं समझा पाओगे। तो प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए देयर एग्जिट माइनस A बिलोंग्स टू R, ये भी A में ही होना चाहिए, R में ही होना चाहिए। आपको पता है ना क्या प्रॉपर्टी है G4,
ग्रुप की चौथी प्रॉपर्टी कि इसके हर एलिमेंट का इनवर्स इस ऑपरेशन के लिए इसी में होना चाहिए। तो मैंने लिखा इसे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, इसके हर एलिमेंट का प्रत्येक आ गया। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट, किस तरह से, सच दैट ए प्लस माइनस ए करने पे क्या आता है, तुम ही तो कहते हो कि ए स्टार ए इनवर्स क्या आता है, आइडेंटिटी। तो ए है, स्टार की जगह प्लस है और ए इनवर्स की जगह माइनस ए है, इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, दोनों ओर से होता है। ऐसा प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए होना चाहिए। तो ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, मतलब कि ए आर के हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मिल रहा है ना। और देखो वही फिर माइनस ए को ए का ऋण कहते हैं, ऋण मतलब नेगेटिव ऑफ ए कहते हैं। जो सर तुम तो टोटली कॉपी कर रहे हो, यहां से कॉपी हुई है, वहां से नहीं कर रहा मैं। दो को क्या, माइनस दो को क्या बोलते हैं, दो का नेगेटिव, है ना, कि नेगेटिव है दो का, तो एस वहां एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो मैं यहां कह रहा हूं कोई तुमसे हो गए ए का नेगेटिव बताओ, तो क्या होता है, माइनस ए। माइनस ए को ए का नेगेटिव कहते हैं, माइनस ए इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए। समझ में आया आपकी बात। ये प्लस वो प्लस नहीं है, ये माइनस ए वो माइनस ए नहीं है, कुछ और भी है। तो क्या है, जो ये प्लस ऑपरेशन होगी और ए इसका एलिमेंट होगा आर का, तो इस ऑपरेशन के लिए आर में ए का हम इनवर्स बता रहे हैं, उसे लिखा माइनस ए ही जाएगा, उसे लिखा माइनस ए ही जाएगा, चाहे वो आए कुछ भी। समझ रहे हो, चाहे वो ए इनवर्स ही हो, गुणा संक्रिया हो जाए, ऐसा भी हो जाएगा, प्लस गुणा संक्रिया हो जाएगी, गुणा कुछ और हो जाएगी, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी इसे शून्य में भी बोलते रहेंगे, जो गुणा का तस्मक आएगा उसे बोलेंगे फिर भी योगात्मक तस्मक। मतलब रिंग ने फिक्स कर रखा है, इसका नाम योग ही है, इसका नाम डॉट ही है, गुणा ही है, इसका नाम शून्य व्यव ही है, जीरो ही है, जीरो एलिमेंट, योगात्मक तस्मक ही है ये, चाहे आए कुछ भी। इसको ए का नेगेटिव ही बोलेंगे, चाहे आए कुछ भी, चाहे दो का इनवर्स 1/2 आने लग जाए, फिर भी बोला जाएगा कि दो का नेगेटिव 1/2 है। आता है समझ में। शब्द फिक्स किए गए, टर्मिनोलॉजी फिक्स की गई है, ऑपरेशंस बदल सकती हैं इनकी जगह, नाम फिर भी प्लस डॉट रहेगा, लेकिन प्लस की जगह कुछ और आ जाएगा, डॉट की जगह कुछ और आ जाएगा, तो ये कहानी कुछ और चलती रहेगी, लेकिन इनके नाम वही रहेंगे, नाम नहीं बदलेंगे। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी आपको पता है, आवेली ग्रुप होने के लिए कौन सी होनी चाहिए, 1 2 3, ये 4 ऐसे बनाओ, और 5 आपको पता है क्या होती है, क्रमभिन्नता, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है कि ए प्लस बी बराबर आना चाहिए बी प्लस ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कि आर में ये प्लस ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, एलिमेंट्स का ऑर्डर बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ए प्लस बी बराबर आना चाहिए किसके, बी प्लस ए के। तो देखिए मैं क्या कह रहा था, मैं ये भी बता रहा हूं दोबारा कि यहां से ऐसे लिख के एक डेफिनेशन तो यहीं खत्म हो जाती है, ये 3 चीज होल्ड कर जाए वो। अब दूसरा और लगा करके आप ऐसे भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो, यहां तक से यदि लगा के आर प्लस आवेली समूह हो, उसमें ये चीज डिटेल में लिख दे सकते हैं, हो गया आवेली समूह। दूसरा आर डॉट सेमी समूह हो, तो सेमी ग्रुप की क्या डेफिनेशन है वो लिख दो, दोनों बात है। और बंटनता तो ऐसी ही रहेगी सेम, ये तो बदलेगी नहीं। देखो अब इसकी बात कर लेता हूं, आर डॉट सेमी ग्रुप हो तो पहला गुणन की समृद्धता, क्लोजरनेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणन की समृद्धता क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, कि कोई भी ए बी दो अवयव उठाओ तुम आर में से, तो उनके बीच में संक्रिया लगाने के पश्चात जो आने वाला तीसरा अवयव वो भी कहाँ आना चाहिए, आर में। क्लोजरनेस की डेफिनेशन है। और दूसरा गुणन की साचरता, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणन की साचरता क्या है कि ए डॉट बी डॉट सी, चाहे पहले इनको सॉल्व करें, वो बराबर आना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तुमको सर ये तो होता ही है, तो तुम्हारे वाले प्लस डॉट हुए तो ये होगा ही। हम तो सीधे ही लिखते हैं कि योग संक्रिया सहचारी होती है, गुणन संक्रिया सहचारी होती है, आपको पता होगा, ग्रुप हमने प्रूव किए थे तब सीधे लिख रहे थे। लेकिन ये डॉट हमारा डॉट हो कोई गारंटी थोड़ी है, ये जो प्लस गया है ये हमारा वाला प्लस हो तो कोई गारंटी थोड़ी है।
फिर तो ये भी होती है, जब तुम्हारे वाले प्लस डॉट हो गए तो पता है इसमें से कितनी प्रॉपर्टी अपने आप हो गई, दोनों की एसोसिएटिविटी हो गई और योग की क्रमणीयता हो गई, ए प्लस बी बराबर ही होता है बी प्लस ए के हमारे वाले प्लस के लिए, ये हो गई बंटनता। इतनी प्रॉपर्टी तो वैसे ही हट जाएंगी, होती हैं वो तो, जिनको हम डायरेक्ट लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि उसमें तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, बात आई समझे। और तीसरी जो और तरह की दूसरी टाइप की डेफिनेशन लिख रहे हो उसमें रिडंडेंट तो ऐसे ही आएगी, इसमें कुछ नहीं होना, बस इतना सा लगा दो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ऐसा एक दो अवयव के लिए ना हो, सबके लिए होना चाहिए, दक्षिण बंटनता और वाम बंटनता सबके लिए होल्ड होनी चाहिए। तो वैसे कहते हैं तो रिंग में 3 पोस्टुलेट्स हैं, 3 अभिक्रियाएं हैं, पहली आर प्लस आवेली ग्रुप हो, आर डॉट सेमी ग्रुप हो और बंटनता। और जनरली बात करते हैं तो पोस्टुलेट्स 8 आती हैं, कितनी 8, 5 तो आर प्लस आवेली ग्रुप हो इसकी, 2 इसकी और 1 इसकी। तो रिंग में कितनी पोस्टुलेट्स हैं 8, उन्हें सॉर्ट कर देते हैं तो वो 3 हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रिंग की पूरी डेफिनेशन हुई टोटली। इसमें शून्य अवयव किसे बोलते हैं, ये प्लस प्लस ही है क्या, कैसी बातें हैं, इन सबको मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की और उम्मीद करूंगा मैं इस लैंग्वेज को यदि मैं 2-3 दिन बोलूँगा तो आप मेरी लैंग्वेज, अलजेब्रा की लैंग्वेज, रिंग थ्योरी की लैंग्वेज समझ जाएंगे। और वो जिस दिन तुम समझ जाएंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी। रिंग थ्योरी में फील्ड थ्योरी से सरल पड़ती है, बस आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए तो। ये रुलाती इसी बात से है कि प्लस कभी कभी प्लस जैसा फील ही नहीं देता, नाम प्लस लिख रहे हैं काम गुणा जैसे करता है तो फिर आपका दिमाग भ्रमित होता है, क्योंकि वो यदि प्लस को कह दे गुणा संक्रिया है तो लिखा प्लस जाएगा, 2 + 3 आएगा 6, क्योंकि वो तो गुणांक दे रखा है उसने, है ना। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग। रिंग के उदाहरण, पहला जेड प्लस डॉट, ये तुम्हारी वाले प्लस डॉट है। यदि और कुछ प्लस डॉट होते हैं तो मैं डिफाइन करता हूं फिर इनको, ये तुम्हारे वाले हैं, ये जेड इंटीजर का सेट है, ये हमारा ही प्लस है, हमारा ही डॉट है। देख लेते हैं क्या ये बनता है कि नहीं बनता। देखो जेड प्लस आवेली ग्रुप होता है, ये तुम्हें पता है, हाँ सर होता है। जेड डॉट सेमी होता है क्या, सेमी में क्या चेक करना होता है, सहचारी और समरसता। तो गुणा संक्रिया हमारी है तो सहचारी तो होगी ही होगी, समरसता चेक करो, 2 इंटीजर का गुणा करेंगे तो क्या इंटीजर ही आएगा, हाँ 2 इंटीजर का गुणा तो इंटीजर ही आता है, तो समरथ भी है जेड डॉट के लिए। जेड डॉट सेमी ग्रुप था, मैंने लिखवाया है वहाँ एग्जाम्पल में, भले ऐसे देख लो चाहे वैसे देख लो। और तुम्हारे वाले प्लस डॉट है तो बंटनता तो लगेगी लगेगी, हमारे प्लस डॉट है ये बंटनता लग गई, तो ये रिंग है, इज अ रिंग। दूसरा आर प्लस डॉट, तीसरा सी प्लस डॉट, चौथा क्यू प्लस डॉट, ये चारों रिंग हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आर प्लस आवेली ग्रुप था, सी प्लस आवेली ग्रुप था, क्यू प्लस आवेली ग्रुप था। गुणा संक्रिया हर एक में सहचारी होती है, हमारी गुणा संक्रिया है। समरसता और चेक कर लो, 2 वास्तविक संख्याओं गुणा करते हो तो आयोटा तो पैदा हो नहीं जाएगा, रियल ही आएगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करोगे तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा। 2 रेशनल नंबर का गुणा रेशनल ही आता है, आपने रियल में थ्योरम भी कर रखी है कि पी और क्यू दोनों रेशनल हो तो पी क्यू क्या आता है, रेशनल ही आता है, कहीं से रूट और ये पैदा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल, तो ये सेमी ग्रुप बन गए, और ये हमारी वाली गुणा संक्रिया हमारे वाले प्लस हैं तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन लो तो लगेगा ही लगेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो फॉलो हो गई होगी, तो इसलिए सारी की सारी चारों क्या हैं, वाले हैं, ठीक है। आइए और देखते हैं 5वां, Z4 + 4.4, ये Z4 आप समझ पा रहे हैं, देखो Z4 + 4 को प्रूफ किया हुआ है, आवेली समूह है, होता है सर ये तो Zn + n आवेली समूह होता है। दूसरा Z4.4 सेमी समूह है, चेक कर लो। ये गुणा संक्रिया हमारी वाली तो नहीं है लेकिन मॉड्यूलो वाली है, ये भी एसोसिएटिव होती हैं, आपको खूब पता है, तो ये एसोसिएटिव तो हो ही गई। अब समरसता चेक करनी है बस आपको कि .4 संक्रिया लगाओगे Z4 पे तो समरथ होगा कि नहीं होगा, देख लो।
0 1 2 3 0 1 2 3 डॉट 4 ऑपरेशन। तो 0 का गुणा करो इनसे 0 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0 0 का गुणा किया इन सबसे, 0 गुणा किया इन सबसे। अब 1 का गुणा 1 से 1 1, 2 का गुणा 1 से 2, 3 का गुणा 1 से 3, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 3 से 3, 2 का गुणा 2 से 4 है ना, 4 आ गया। अब रिमाइंडर क्या लिखेंगे हम, 4 से गुणा भाग देंगे तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 0, 2 3 6, 4 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 2, 3 दूनी 6, 4 से डिवाइड करो क्या बचेगा 2, 3 3 9, 4 से डिवाइड करो क्या बचेगा रिमाइंडर 1। तो कोई एलिमेंट जी से Z4 से बाहर गया नहीं। तो Z4 इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड भी है और Z4 एसोसिएटिव तो होती है, तो इसलिए सेमी ग्रुप भी बन गया। आवेली समूह है, ये हम चेक करके आ चुके हैं ना। अब तुम देख पा रहे हो मैंने ये लिखाया था, यदि ग्रुप होता ना तो एक एलिमेंट एक रो में एक ही बार आता है, ये मैंने लिखवाया हुआ है, एक दिन बताया था आपको। जब तुम कैले टेबल बनाते हो, जैसे संक्रिया सारणी बोलते हो ऑपरेशन टेबल, उसमें क्या करते हैं, उसमें यदि वो ग्रुप बनता है तो हर एलिमेंट हर रो में या हर कॉलम में एक ही बार आता है, एक से ज़्यादा बार नहीं आता, और एग्जैक्टली एक बार आता है ना, तो एक से कम बार, ऐसा नहीं हो कि आएगा ही नहीं, और ऐसा नहीं होता कि 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, नहीं, एक ही बार आएगा, एग्जैक्टली बनता है, ना तो एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो यहाँ तो 0 2 बार आ गया, इस रो में 2 2 बार आ गया, तो इसका मतलब ये जो तुम बना रहे हो ये ग्रुप तो नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि ग्रुप होता तो एक एलिमेंट हर रो में हर कॉलम में एक ही बार आता, नहीं आया तो नहीं बनेगा। मैं कहता हूं ना P इंप्लाई करता है Q को, तो Q का नहीं होना, इसका नहीं होना इंप्लाई कर देता है इसके नहीं होने को। P इंप्लाई करता है Q को, तो Q तो इंप्लाई नहीं कर पाता P को। तुम कहो कि Q इंप्लाई कर देगा P को, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसका नहीं होना इंप्लाई कर देता है P का नहीं होना। ठीक है, यह तरीका। तो ये रो में एक ही 0 2 बार आ गया, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बनाएगा, ये ग्रुप तो नहीं है, सेमी ग्रुप है वो बात ठीक। 2 प्रॉपर्टी है सेमी ग्रुप की, तो 2 हो गई होल्ड, और नहीं हो रही होगी कोई सी, कौन सी नहीं हो रही बता दो। चलो 0 का इनवर्स नहीं मिल रहा, 0 का इनवर्स क्या लाओगे भाई तुम, नहीं मिल रहा ना। जब भी तुम्हें कहता था डॉट वाली ऑपरेशन आती है तो हम 0 हटा के बात करते हैं। हमें याद है हमने जैसे ये किया था Z7.7, तो यहाँ Z7 ऐसे नहीं लेते, यहाँ ऐसे लेते हैं Z7 1 से लेके 6 तक, 0 नहीं लेते इसमें। ऐसे था, मैंने बताया था। और तीसरा ये ऑपरेशन हमारी है, इसमें बंटनता तो लगेगी, तो ये है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं छठवां कि Zm + M.n इज अ रिंग, एक रिंग है। ठीक है। सातवां आप चेक करना चाहो n + डॉट, ये रिंग नहीं है, नॉट अ रिंग। क्यों? क्योंकि प्लस का जो आइडेंटिटी है, जैसे हम बोलेंगे 0 एलिमेंट, 0 n में नहीं है, क्योंकि n प्लस आवेली ग्रुप नहीं है, या ये कह दो n प्लस समूह नहीं है, आवेली तो दूर की बात है। पहली वाली ऑपरेशन के लिए इसको ग्रुप बनना पड़ता है, वो भी कैसा, आवेलियन कम्यूटेटिव ग्रुप। लेकिन इसका आइडेंटिटी कौन है, 0, जो इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है तो ग्रुप ही नहीं बना। ग्रुप नहीं बना तो n प्लस आवेली ग्रुप नहीं बना, n प्लस आवेली ग्रुप नहीं बना तो वो रिंग नहीं बनी। दैट्स क्लियर। आठवां और अच्छा देता हूं आपको एग्जांपल। ऐसे भी लिख सकते हैं रिंग को, है ना, जैसे ग्रुप को लिखते थे ना, इनके बीच में G स्टार, या ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगाते थे, ऐसे ही रिंग में भी स्मॉल तो लगा ही सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं R + डॉट लेस देन ग्रेटर देन, इनके बीच में ये लिख दिया। इसको चेक करते हैं क्या ये रिंग है। वैसे ही मैंने ये करवाया था ग्रुप थ्योरी में आपको एग्जांपल, कि ये प्लस के साथ तो ग्रुप बनाता है, आवेली और बनाता है, बनेगा तो आवेली बनेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन दोनों कैसी है हमारी, प्लस M.n वाली ऑपरेशन कैसी होती है हमेशा, मॉड्यूलो वाली ऑपरेशन कम्यूटेटिव ही होती है हमेशा ही, और एसोसिएटिव तो ये होती है।
तो 3 प्रॉपर्टी तो हट गई, इसकी कम्यूटेटिविटी हट गई, दोनों की एसोसिएटिविटी हट गई, और बंटनता हट गई, 4 तो हट गई। 4 चेक करनी है बस आपको। 4 चेक में क्या करना है, एक तो दोनों की समरूपता चेक करनी है, और इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें आना चाहिए, और इसके हर एलिमेंट का इस ऑपरेशन के लिए इनवर्स आना चाहिए। मतलब इसके साथ इसे ग्रुप बनना पड़ता है ना, इसलिए। तो देखो मैं तुम्हें दिखाऊं +10 ऑपरेशन के लिए 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। इतनी डिटेल में है नहीं आपके लिए एग्जांपल, बस मैं करवा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मैं चाहता हूं कि रिंग थ्योरी आप पहले अच्छे से सीख जाएं। वो रिंग जब मैं कहीं बात करूंगा थ्योरम्स वगैरह की कि क्या थ्योरम होती है, मैं तुम्हें पहले थ्योरम सिखा दूंगा, ढंग से तुम रिंग नहीं जानते, तुम ये भी नहीं पहचान पाते कौन रिंग है कौन नहीं है, तो फिर सब वेस्टेज है, बेकार है। समझो, इतनी मजबूती किसी चीज़ में डाल दो कि वहाँ से आगे की चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आए, कम से कम पीछे के कारण तो ना आए, खुद की वहीं की टेंशन हो। नहीं तो कहीं पीछे ही तुम ढिले पड़े हो तो तुम्हें जो प्रॉब्लम आ रही तुम्हें लगे यार ये कहीं पीछे की तो नहीं है, यार की कोई दिक्कत तो नहीं है। पीछे का मैटर इतना मजबूत कर दो कि यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहीं की हो, यहाँ की ना हो। समझ पा रहे हो? तो पूरा क्लियर करो। मैं बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आपको, बहुत ज़्यादा, कल भी एग्जाम्पल देंगे काफ़ी सारे। देखो +10 ऑपरेशन आपको पता है क्या करेंगे कि जोड़ेंगे सिंपल। यदि जोड़ 10 या 10 से ज़्यादा गया तो 10 से डिवाइड करके क्या लिख देंगे, रिमाइंडर। हम तो वैसे यही है डेफिनेशन तो इसकी कि जोड़ो और रिमाइंडर लिखो 10 से डिवाइड करके, लेकिन ये कहते हैं जब छोटा है वो 10 से तो रिमाइंडर उतना ही आता है, इसलिए लॉजिक बना रखा है 10 या 10 से बड़ा गया तो 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो। बाकी तरीका ये है इस ऑपरेशन का कि पहले जोड़ो फिर 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो। तो 0 जोड़ोगे यहाँ 0, 0 में 2 जोड़ा 2 4 6 8। अब 2 जोड़ो 2 4 6 8, 2 और 8 10, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 4 6 8 10, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 10 रिमाइंडर 0, और 8 और 4 12, रिमाइंडर 2 6 8 0 2 4 8 0 2 4 6। देख लेना आप, यहाँ आ जाओ गुणा के लिए 0 0 0 0 0, 0 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करो 0 2 दूनी 4 2 चौके 8 12, रिमाइंडर 2 2 8 16, रिमाइंडर 6 डॉट 4। 4 का गुणा 0 से 0 8 16, रिमाइंडर 6 6 चौक 24, रिमाइंडर 4 8 चौक 32, 10 से डिवाइड करेंगे 30 में गया 2, रिमाइंडर 2 0 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 चौक 36, रिमाइंडर 6 और 8 छिंग 48, रिमाइंडर 8 0 8 दूनी 16 8 चौक 32, रिमाइंडर 2 8 छिंग 48, रिमाइंडर 8 8 64, रिमाइंडर 4। आपको याद हो तो मैंने बताया था इसमें से 0 हटा देंगे ना तो इसके साथ बन जाएगा ग्रुप, और 0 रखेंगे तो इसके साथ ग्रुप बन जाएगा। ये दोनों एग्जांपल मैंने करवा रखे हैं ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। आप देख पाओगे ऑपरेशन टेबल से कैसे चेक करते थे ये वाली ग्रुप है, क्योंकि इस ऑपरेशन टेबल का हर एलिमेंट इस सेट का है। तो इस ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन यहां लिखी है उसके लिए क्लोज्ड है ना। और ऐसे ही इस ऑपरेशन के लिए संक्रिय सारणी बनाई मैंने, ऑपरेशन टेबल बनाई, उसका हर एलिमेंट इस सेट का है, तो ये सेट इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है, तो दोनों के लिए क्लोज्ड हो गया। दोनों ऑपरेशन एसोसिएटिव तो होती है, तो इसलिए ये जो बना ये इस ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप बन गया। क्यों सेमी के लिए 2 ही चीज चेक करनी पड़ती है, समरूपता और साचरता, और बंटनता लगेगी क्योंकि हमारी ऑपरेशन है जानकार ऑपरेशन, इनमें एसोसिएटिविटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमेशा लगता है। हमारे वाले प्लस डॉट हो चाहे मॉड्यूलो वाले प्लस डॉट हो, इनमें लगता ही है बंटनता, होती है। अब इसकी बची, अब इसका आइडेंटिटी ढूंढो, तो आइडेंटिटी कौन होगा, सेम लाइन मिल रही होगी हीरा, तो इसका आइडेंटिटी वैसे मैंने वहां तो मैं इसका भी आइडेंटिटी बताया था, जब ये 0 नहीं होगा तो आइडेंटिटी क्या आएगा 6, 2 के नीचे 2 4 के नीचे 4 6 के नीचे 6 8 के नीचे 8। याद हो तो मैंने बताया था डॉट 10, इस सेट में से 0 हटा लो तो आइडेंटिटी बचता है इसका 6 से किसी को भी ऑपरेट कर लेना वही एलिमेंट आएगा। 2 से करेंगे 2 आएगा, 4 से करेंगे 4 आएगा, 6 से करेंगे 6 आएगा, 8 से करेंगे 8 आएगा, 8 से करेंगे 6 का तो 8 आएगा। 6 आइडेंटिटी है इस ऑपरेशन के लिए, इस सेट का,
ठीक है। अब फिर इनवर्स कैसे बताया था, इनको यहाँ देखो कहाँ कहाँ आइडेंटिटी आ रहा है, यहाँ से इधर जाओ, यहाँ से लीडिंग एलिमेंट ढूंढ लो। तो इसका 8 है, इसका 2 है, तो 8 का इनवर्स 2 हो गया, तो 2 का 8 हो जाएगा ऑब्वियस है, और 6 का 4 हो गया, और 4 का 6 हो जाएगा, तो 0 का 0। तो हर एलिमेंट का इनवर्स इसी में मिला है इस ऑपरेशन के लिए, और +10 ऑपरेशन है तो कॉम्यूटेटिव होगी ही, तो ये इसके लिए ग्रुप बन गया 0 2 4 6 8 +10, ये ग्रुप हो गया। और ये .10 के लिए सेमी ग्रुप हो गया, वंडनता लग गई, तो इज अ रिंग, ये रिंग है। ठीक है, और भी मैं प्यारे प्यारे एग्जांपल दूंगा आपको कल, बने रहिए मेरे साथ, और फिर हम रिंग को फिर और आगे एक्सटेंड करेंगे। इसकी और कुछ डेफिनेशंस हैं, इसमें क्या टर्मोलॉजी बनती है, उन सबको हम विकसित करेंगे, और फिर हम आगे इसकी थ्योरम्स पे जाएंगे, इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।